सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम क्या बात करें? आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं टीडी कॉलेज के बच्चों का, यानी कि टीडी कॉलेज और एससी कॉलेज के बच्चों का। ठीक है, तो जो भी जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी से बच्चे रिलेटेड हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में जाते तो उन्हें पता नहीं होता है कि हमारे पास जो भी हम मेजर सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, मतलब आपके 3 मेजर सब्जेक्ट तो ऑफ कोर्स होते ही हैं, ठीक है, और एक माइनर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब मान लो मेरा था, तो मेरा क्या था, मेरा बॉटनी था, जूलॉजी था और केमिस्ट्री था। ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ये तो मेरे मेजर थे, और मुझे एक और सब्जेक्ट लेना था, दैट इज़ द माइनर। ठीक है, तो मैंने एक माइनर भी चुन लिया, तो मेरा जो माइनर था वो फिलॉसफी था। ठीक है, अब इसके अलावा, इन चारों के अलावा आपके पास और 2 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है वोकेशनल और एक होता है कंपलसरी। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में बताऊं तो आपको सबको मिल जाता है। जो भी बीए वाले बच्चे हैं, जो भी बीकॉम वाले बच्चे हैं, जो भी बीएससी वाले बच्चे हैं, उन सबका एक वोकेशनल सब्जेक्ट होगा और एक कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे टीडी कॉलेज में या फिर एससी कॉलेज में, जो भी जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, उसमें क्या मिलता है आपको? वोकेशनल में मिलता है न्यूट्रिशन हेल्थ केयर साइंस। ठीक है, वोकेशनल वाले में क्या मिलता है? न्यूट्रिशन हेल्थ केयर साइंस सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, और कंपलसरी वाले सब्जेक्ट का नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कंपलसरी वाले का नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन और वोकेशनल वाले का नाम है न्यूट्रिशन हेल्थ केयर साइंस। ठीक है, तो अब आपके बाकी सारे क्लासेस तो चलते हैं, मतलब 3 मेजर वाले क्लास चलेंगे और एक माइनर वाला क्लास चलेगा, पर बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि ये नहीं चलता है, वोकेशनल वाला और कंपलसरी वाला क्लासेस नहीं चलता है। इससे पहले मैं एक थोड़ी सी बात बता दूं कि देखो, जो जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी से बच्चे रिलेटेड हैं वो तो इस वीडियो को देखेंगे ही, और किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपका कॉलेज है या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के बच्चे हो आप, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो अगर आपका सब्जेक्ट है वोकेशनल और कंपलसरी। तो ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट आपका अगर न्यूट्रिशन हेल्थ केयर साइंस है और कंपलसरी फूड एंड न्यूट्रिशन है, देन आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं क्या कहना चाहती हूँ, कहना मैं ये चाहती हूँ कि आपको आपके क्लासेस जो होते हैं, कहीं चलते हैं वोकेशनल के और कहीं नहीं चलते हैं। ठीक है, तो आपको मतलब इन दोनों के भी, अब बहुत से बच्चों को लगता है कि इन दोनों के एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, लेकिन बेटा इन दोनों के एग्जामिनेशन होते हैं, यानी वोकेशनल का भी एग्जामिनेशन होता है और कंपलसरी वाले का भी एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इन दोनों का एग्जामिनेशन होता है, और तो और इन दोनों के मार्क्स भी ऐड किए जाते हैं। मतलब ये है मेरा, मतलब बेसिकली ये है मेरा कि जो वोकेशनल वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें अगर आप पास हो, ठीक है, तब तो ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगे। अगर इसमें भी आप पास नहीं हो पाते हो तो आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। समझ रहे हो इसकी वैल्यू? मतलब इसको आप ऐसे ही नहीं लोगे। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्टों में तो आपको पास होना पड़ता है, बट इस सब्जेक्ट में भी आपको पास होना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं, इस सब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है पास होना। नहीं बेटा, है। कंपलसरी वाले में भी आपको क्या करना पड़ेगा? पास तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वोकेशनल वाला होता है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो ये वाली है ना, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये वोकेशनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके मार्क्स का जो, मतलब आपका जो रिज़ल्ट आता है बेसिकली, तो उस रिजल्ट में इसका भी मार्क्स ऐड होता है। ठीक है, यानी कि आपके रिजल्ट में 3 मेजर का, एक माइनर का और वोकेशनल वाले का मार्क्स भी होगा। इन चारों पांचों को मिला करके, ठीक है, इन पांचों को बेसिकली मिला करके आपका पूरा रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, बट जो कंपलसरी वाला है, ये कंपलसरी वाला, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, बस इसमें क्वालिफाइड लिख दिया जाता है। ठीक है, तो कंपलसरी वाले में आपको बस क्वालिफाइड लिख दिया जाएगा अगर आप इस एग्जामिनेशन को पास करते हो तो। ठीक है, और जो वोकेशनल वाला है, इसमें आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, बिकॉज ये जो है वो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी डिसाइड कर सकता है। कई बार बच्चे बहुत अच्छा कर देते हैं इसमें, तो उनका ओवरऑल मार्क्स बढ़ जाता है, उनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। और बेसिकली बहुत ही ईजी है। मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है, ये दोनों में ही, भले ही आपका वोकेशनल हो, ठीक है, मतलब भले ही आपका
वोकेशनल वाला पेपर हो, ठीक है, वोकेशनल वाला पेपर हो, और भले ही आपका कंपलसरी वाला पेपर हो, ठीक है, कंपलसरी वाला पेपर हो, यहाँ मैं लिख देती हूँ कंपलसरी, ठीक है। तो भले ही आपका वोकेशनल वाला पेपर हो या फिर कंपलसरी वाला पेपर हो, ये जो पेपर्स होंगे आपके, वो आपके पूरे 40 मतलब क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। यानी कि ये 40 नंबर का पेपर होता है पूरा, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन रहेगा तो पूरा पेपर कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का, ठीक है। दूसरी बात, आपको टाइमिंग कितनी दी जाएगी, 2 घंटे, ठीक है। यानी कि 2 घंटे आपको पूरा प्रॉपर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपका जो पैटर्न होगा क्वेश्चन पूछने का, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। मैं वोकेशनल की भी बात कर रही हूँ और मैं कंपलसरी वाले की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो दोनों में ही आपको MCQ दिया जाएगा, ठीक है। मेन एग्जाम में MCQ ही दिया जाएगा। हमारे टाइम ऐसा हुआ था कि मिड टर्म में, जो मिड टर्म होता है आपका, उसमें जो हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन वाला था उसका शॉर्ट आंसर टाइप दिया गया था, जबकि वोकेशनल वाला जो न्यूट्रिशन हेल्थ केयर साइंस है उसका MCQ। बट मेन जो एग्ज़ाम होगा, मेन एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, उसमें दोनों ही कैसे आएंगे, MCQ आएंगे, ठीक है। 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 घंटे दिया जाएगा, जो कि ये बहुत ज़्यादा है। बच्चे आधे घंटे पेपर दे करके निकल जाते हैं, ऐसा रख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, पेपर इतना इजी आता है, सोचो इससे लेवल कितना इजी होगा। झूठ मूठ का टेंशन नहीं लेना है, पेपर बहुत इजी होता है। मैं अभी क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, ठीक है। तो शुरू से बात करते हैं। मतलब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे जैसे ही, तो आपको इस तरीके का OMR सीट मिलेगा, ठीक है। यानी कि इस पे आपको अपने पूरे डिटेल्स जो भी हैं उन डिटेल्स को भरना है। और प्लीज़ डिटेल्स जो होते हैं, मतलब रोल नंबर जो होता है, उन सारी चीज़ों को एकदम मतलब कंसंट्रेट करके आप भरोगे, ठीक है। पहली बात कि एक सैम्पल है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम सेम OMR ही आएगा, सिर्फ मैंने आपको एक दिखाया है, ठीक है, सैम्पल के रूप में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपना जो भी रोल नंबर वगैरह होगा उसको अच्छे से भरोगे, ठीक है, एकदम कंसंट्रेट करके। गलत मत करना, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो आपको नहीं जानता है, वो सिर्फ आपके पेपर को जानता है, और उसी के बेसिस पे वो क्या करेगा, आपको आपके तक रिजल्ट पहुंचा देगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से अपना जो भी डिटेल है वो भरना है, ठीक है। तो इस तरीके का OMR मिलता है। ऑफ कोर्स यहाँ फिजिक्स नहीं होगा, और ये केमिस्ट्री नहीं होगा, ये बायोलॉजी नहीं होगा, सिर्फ मैंने एक सैम्पल के तौर पे लाया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें चार मतलब ऑप्शन है, तो उसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर आप क्या करोगे, भर दोगे। ये जो गोला है, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का C पार्ट सही है, तो मैं C वाले पे इस तरीके से गोला कर दूंगी, यहाँ पे लेकर के मैं C वाले पे गोला कर दूंगी, अच्छी तरीके से कर दूंगी। अगर सेकंड का D है सही, तो मैं D पे गोला कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चन आते हैं, आप 40 पे गोला कर दोगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और देखो, बहुत से बच्चे सीरीज का हेल्प लेते हैं, तो अगर मेरे से पूछो, मेरे अकॉर्डिंग पूछो, तो सीरीज़ के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। मैंने खुद पढ़ रखा है, मतलब मैंने एक सब्जेक्ट का जो आपका ये है और फूड एंड न्यूट्रिशन, मैंने उसका सीरीज़ लिया था, मिड टर्म में पढ़ा, कुछ भी नहीं ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि आप पढ़ के दे सकते हो, तो ऑफ कोर्स दो, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उसमें कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। बट मैं अपना एक सुझाव दे रही हूँ कि वहाँ पे आप सीरीज की जगह एक काम करो, सिलेबस ले लो, ठीक है। सिलेबस उठा लो कहीं से भी। सपोज़ ये मेरा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर का सिलेबस है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर का सिलेबस है, मैंने देख लिया, ठीक है। मैंने मेन में ऐसे ही किया था कि मैंने न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर का सिलेबस देख लिया, और मैंने इसमें से टॉपिक्स देख लिए, मतलब कि आपके प्रोटीन हैं, ठीक है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ऐसे ऐसे टॉपिक उठा के मैंने डायरेक्ट पढ़ा था, कुछ नेट से पढ़ा था, गूगल से पढ़ा था, कुछ यूट्यूब वीडियो से देखे थे और पढ़ने की कोशिश की थी, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाले का भी सिलेबस ले लो, और सिलेबस को देख देख के पढ़ लो। अब देखो, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कुछ बताऊंगी यहाँ पे, और कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं वोकेशनल वाले सब्जेक्ट की। तो मैं वोकेशनल को सिर्फ भी से लिख रही हूँ, ठीक है। वोकेशनल वाले सब्जेक्ट का नाम क्या है, वोकेशनल वाले सब्जेक्ट का नाम है न्यूट्रिशन हेल्थ केयर साइंस। अब इसमें सुनो मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। वोकेशनल वाले सब्जेक्ट का नाम है न्यूट्रिशन हेल्थ केयर एंड साइंस।
इसमें सुनो, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, विटामिन है। ठीक है, यानी कि विटामिन्स को आप पढ़ के चले जाओ। मैं बता रही हूँ मेरे टाइम में क्या हुआ था, 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, 40 में से समझ लो 25 क्वेश्चन जो था वो रिलेटेड किससे था, विटामिन से रिलेटेड था। ठीक है, तो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप विटामिन को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ। ठीक है, सोचो 40 में से 25 क्वेश्चन रिलेटेड थे किससे, विटामिन से। मैं बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन थे, ये भी पहले सुन लो। ठीक है, तो अब देखो मेरे टाइम मेरा जो पेपर था, मतलब मैं अपने पेपर से पहले वाले प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करके गई थी, उसमें भी क्या था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे किससे, विटामिन से। ठीक है, तो आपको विटामिन चार्ट जाना है। चाटने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम डीप में घुस के, नहीं। और देखो मैं बता रही हूँ, ट्रिक्स वाले बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने ट्रिक देख लिया था। ठीक है, जैसे मैं ट्रिक के तौर पे बताऊँ आपको, तो जैसे मान लेते हैं एक विटामिन होता है फैट सॉल्युबल और एक विटामिन होता है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, एक विटामिन कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, और एक विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब नाम लर्न करना था कि कौन से फैट सॉल्युबल है, कौन से वाटर सॉल्युबल है। तो एक ट्रिक सुनो, कीड़ा। ठीक है, कीड़ा नाम सुना है ना, कीड़ा, कीड़ा। तो कीड़ा यानी कि KEDA जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। और चाबी, चाबी सुने ना, चाबी, चाबी, चाबी। तो चाबी यानी कि चा मतलब C और B यानी कि B। तो C और B, जो C और B हैं वो कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल हैं। ठीक है, तो आपको तुरंत लर्न हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, मतलब मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें सब कुछ ट्रिक था, जिसमें आपको साइंटिफिक नेम बताएगा कि विटामिन A का साइंटिफिक नेम क्या है, B का, C का, D का, E का, जो भी K है, तो सबका है साइंटिफिक नेम भी आपको बता दिया जाएगा। और ये सब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, कौन सी विटामिन की कमी से कौन से डिजीजेज होते हैं। ठीक है, सोर्सेज क्या है, जैसे विटामिन A के लिए सोर्सेज क्या है, तो विटामिन A के जो सोर्सेज हैं वो गाजर। ठीक है, आप गाजर खाओ, गाजर विटामिन A के सोर्सेज है। विटामिन D के सोर्सेज क्या है, तो ऑफकोर्स सबको पता है कि विटामिन D के सोर्सेज जो हैं वो सनरेज हैं, और कुछ एक ऑलिव ऐसे ऑयल करके भी मिलता है, मैं अभी नाम फॉरगेट कर रही हूँ, तो छोड़ो। ठीक है, और विटामिन C से मतलब किस चीज़ से मिलता है, तो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, नींबू हो गया, आंवला हो गया, तो इन सारी चीज़ों से विटामिन C मिलता है। तो देख लिया ना। ठीक है, डिजीजेज भी देख लेना कि विटामिन A की कमी से क्या होता है। तो बेसिकली विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो एक वीडियो में सब कुछ ट्रिक भी दिया है, आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक, नाउ अब मैं क्या बात कर रही हूँ, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो हमारे टाइम पे आए थे। ठीक है, देखो जैसे एक क्वेश्चन आया था कि जो मतलब एक पर्सन है, ठीक है, ऐसे करके था कि एक पर्सन है, उसको टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो किस तरीके का मतलब फूड लेगा। ठीक है, उसे किस तरीके का फूड जो है वो लेना चाहिए। ऑप्शन क्या था, फ्रूट था ए में, बी में ऑप्शन था लेमन, सी में ऑप्शन था वाटर, ऐसे करके ऑप्शन था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रूट्स। ठीक है, उसे फ्रूट्स लेने चाहिए। फिर एक सेकंड क्वेश्चन था, इसी तरीके का क्वेश्चन था कि जो सन से मतलब सन रेज है उससे हमें कौन सी विटामिन मिलती है, तो सबको पता है कि विटामिन D मिलती है हमें सन रेज से। फिर क्वेश्चन होते थे कि जो मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट है जिससे हमें बिल्डिंग हमारी मतलब हमारी जो बॉडी है वो बिल्डअप होती है, किस न्यूट्रिशन से, मतलब न्यूट्रिएंट से, तो वो प्रोटीन होगा ऑफ कोर्स। फिर एक था कि आप मतलब फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन थे, उसमें से था कि वाटर भी एक फूड का कंपोनेंट है। फिर मतलब ऑप्शन बहुत सारे थे, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और नॉन ऑफ द एबव है। तो ऑफ कोर्स नॉन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि वाटर भी आपका फूड का कंपोनेंट है। ठीक है, तो फिर था क्वेश्चन कि जो किडनी है, किडनी में कौन सी विटामिन पाए जाते हैं, मतलब जो किडनी है वो कौन से विटामिन को सिंथेसाइज करता है बेसिकली। ठीक है, तो दो ही ऐसे विटामिन है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, एक तो K है, एक तो D है। तो बेसिकली K का ऑप्शन वहाँ था नहीं, D का ऑप्शन था, तो मैंने D पे मार दिया और मेरा सही हुआ। ठीक है, तो देखो एक बात बताऊँ, बहुत आपको क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है, मैंने क्वेश्चन क्यों उठाया, क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया कि आप बहुत डीप डाउन ना जाओ, जो नॉर्मल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीप डाउन में घुस के, एक नॉर्मल आम तौर पे जीवन जो है, जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी जैसे आम तौर पे डायबिटीज़ है, अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो वो पर्सन क्या करेगा, यूरिन में उसके क्या निकलेगा, शुगर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या निकलेगा उसके यूरिन में, तो शुगर निकलेगा। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आप पेपर देने जाओ, पेपर अच्छा होगा। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।